Allahu Akbar. Ana. Most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight. गल्फ का असली बॉस ईरान, इजराइल हैरान, अमेरिका परेशान। ईरान और इजराइल की जंग के बीच एक सवाल सबके जहन में है कि आखिर इस जंग में कौन जीता, कौन हारा और गल्फ का असली बॉस कौन है। पहले ऐसा लगता था कि सऊदी और यूएई गल्फ के सिकंदर हैं, लेकिन इन सब को खारिज करते हुए ईरान को गल्फ का असली बॉस कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने जो एक्शन इजराइल और अमेरिका पर किया है वो वाकई करारा जवाब है। इस बीच ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर अभी भी मिसाइलें बरसा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर खामनेई और नेतन्याहू सीज फायर करने को राजी हो गए थे। ऐसा लगा था कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन इस बीच इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर मिसाइलें दाग दी हैं, जिसके बाद ईरान भयानक तरीके से उस पर टूट पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा हो रही थी कि गल्फ का असली सिकंदर कौन है, क्योंकि जिस तरह से जंग की शुरुआत हालात थे, ऐसा लग रहा था कि इजराइल ईरान को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने इजराइल को लोहे के चने चबवा दिए। वहीं अमेरिका ने भी अपने हमलों से ईरान को डराने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि ट्रंप की बोलती बंद हो गई। ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उसके ख़तरनाक हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो गए। B-2 बॉम्बर से तेहरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के ट्रंप के बड़े बड़े दावे को उसी की खुफिया एजेंसी ने नकार दिया है, उसके दावे की हवा निकाल दी है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिकी हमलों से केवल मामूली नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास पूरी जानकारी नहीं है और जोर देकर यह भी कहा कि उनके हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि जो खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है उसमें ये कहा गया है कि ईरान की परमाणु योजना को सिर्फ कुछ महीनों की देरी हुई है। वो रिपोर्ट प्रारंभिक थी और उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस रिपोर्ट को लीक करने वाले अधिकारियों को पेशेवर धोखेबाज करार देते हुए उनकी कड़ी आलोचना की है। अब अमेरिका अपने ही लोगों पर यकीन नहीं कर रहा है। अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन उसे दो तरह से चोट पहुंची है। दरअसल अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर आखिरी 24 घंटे में शामिल हुआ था। ऐसे में अमेरिका को सैन्य मोर्चों पर कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका को जो नुकसान पहुंचा है वो इससे भी बड़ा है। युद्ध में अमेरिका की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पहला तो ये कि अमेरिका की विश्वसनीयता को चोट पहुंची है, जबकि दूसरा अरब में अमेरिका की पकड़ कमज़ोर हुई है। साफ है, ईरान इजराइल को जहां सैन्य मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं अमेरिका को कूटनीतिक मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अगर सीज़ फायर टूटता है तो यकीनन इस जंग का अगला फेज़ बेहद ज़्यादा विध्वंसक होगा। वहीं ईरान को दहलाना ट्रंप को भारी पड़ गया है। पहले से तैयार ईरान न सिर्फ नुकसान से बचा, बल्कि कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागकर उसने अपना बदला भी ले लिया, और बदले की यही कार्रवाई ईरान में उत्साह की लहर ले आई। ईरान की यह कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ सीधी चेतावनी थी और ईरान की खुशी बता रही है कि ईरानी लोग अमेरिका के टकराने के लिए तैयार हैं। यानी ट्रंप को युद्ध में एंट्री लेना भारी पड़ गया है। बात इजराइल की करें तो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया और इजरायली शहरों को दहला डाला। इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और वीरशेवा शहर को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इजराइल की कई प्रमुख इमारतों को तबाह कर डाला गया है, जिसमें
मोसाद का हेडक्वार्टर, IDF हेडक्वार्टर, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और सोरोका मेडिकल सेंटर शामिल हैं। साथ ही हाइफा बंदरगाह, हाइफा नौसैनिक अड्डे और तेल रिफाइनरी को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन सबकी संभावनाओं, आशंकाओं के बाद भी कहीं से भी ईरान 19 नज़र नहीं आया है। दावे कोई कुछ भी कर ले। नमस्कार।